यूपीएससी का सिलेबस क्या है और इसे कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब यूपीएससी या आईएएस का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं, तो हम लोग को सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। व्हाट इज द यूपीएससी, यूपीएससी का सिलेबस क्या है। यूपीएससी का सिलेबस क्या है, तो हम आज इसी बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो तैयारी के लिए जाते हैं तो उनको सिलेबस ही मालूम नहीं होता है, और जब आपको सिलेबस ही मालूम नहीं होगा तो आप क्या चीज़ का तैयारी कीजिएगा। चलिए हम आईयूपीएससी के सिलेबस के बारे में पता करेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आईएएस का फुल फॉर्म पता करते हैं। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद हम यूपीएससी का फुल फॉर्म को पता करते हैं। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पुलिस सर्विस कमीशन। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पुलिस सर्विस कमीशन, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में इसे? संघ लोक सेवा आयोग। इसको कब संचालित किया गया है? इसको आर्टिकल 112 में इसे स्थापित किया गया। यानी कि संविधान का जो आर्टिकल 12 है, 112 है, उसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 112 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करता है। तो इसका चर्चा किसमें मिलता है? आर्टिकल 112, सॉरी यहाँ पर पीछे से लिखा गया है आर्टिकल 112। यूपीएससी के सिलेबस को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम प्रीलिम्स परीक्षा, प्रीलिम्स यानी कि इसको हम प्री भी कहते हैं, प्री परीक्षा भी कहते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा, इसे हम मेंस कहते हैं, इसे मेंस कहते हैं। 3 नंबर का होता है इंटरव्यू, जो हमारा लास्ट इंटरव्यू होता है। जब हम प्री को क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो हमको इंटरव्यू देना होता है। तो इंटरव्यू को हम मौखिक भी कहते हैं, मौखिक भी कहते हैं। इंटरव्यू को क्या कहते हैं? मौखिक कहते हैं। 250 नंबर का होता है इंटरव्यू। कितने नंबर का? 250 नंबर का होता है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स है क्या? तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है। जीएस, यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स में 2 पेपर, जीएस पेपर 200 मार्क्स का होता है, सीसेट पेपर 200 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर यानी कि यहाँ पे जितना सब्जेक्ट दिया गया है, ये जो जितना सब्जेक्ट है ये सब जीएस में आता है। करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब जितना सब्जेक्ट होता है सब जीएस में आता है। उसके बाद सीसेट, सीसेट में 7th क्लास टू 10th क्लास तक का जो मैथ का जो बुक होता है वो आता है। जो मैथ का बुक होता है वो आता है, और उस बुक में से एवरेज आता है, परसेंटेज आता है, रेशियो आता है, लाभ हानि, ये सब उस बुक में से आता है। तो हम उस सीसेट को समझेंगे कि सीसेट है क्या और जीएस पेपर क्या है। अब हम आते हैं मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी कि आपको इसमें कितना 33% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। 33% जब आप मार्क्स लाइएगा तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाइएगा, यानी कि इसको पास कर जाइएगा, तब इस मुख्य परीक्षा दीजिएगा। तो इस क्वालिफाइंग जो पेपर होता है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का पेपर होता है जो 300 नंबर होता है। वो आप कंफर्टेबल है कि किस लैंग्वेज में आप कौन सा लैंग्वेज चूज कीजिएगा, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, और आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है इंग्लिश। इंग्लिश भी 300 नंबर का होता है। इसमें भी 33% मार्क्स चाहिए, बस 33% मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। तो याद रखिएगा सिर्फ इसमें पास होना है, सिर्फ इसमें क्या होना है? इसमें पास होना है। इसमें आपको टॉपर नहीं बनना है, टॉपर यहाँ पे बनना है। तो उसके बाद 2 नंबर पर है सामान्य अध्ययन। चलिए हम सामान्य अध्ययन को अभी साइड में रखते हैं, पहले हम वैकल्पिक विषय को समझ लेते हैं। वैकल्पिक जो विषय है ये भी 2 पार्ट में विभाजित होता है। पेपर फर्स्ट 250 नंबर का, पेपर सेकेंड 250 नंबर का। जो पेपर फर्स्ट होता है इसमें क्या होता है? इसमें 250 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको करीब करीब माने
मान लीजिए कि आपको करीब करीब 75 नंबर लाना होता है इसमें, यानी 75 नंबर से ऊपर लाइए आप। सेकेंड पेपर भी 250 नंबर होता है, इसमें भी आपको उतना ही लाना है। लेकिन अगर आप दोनों को मिलाकर अगर इस दोनों को मिला लें, दोनों कितना हो जा रहा है, 500 मार्क्स का हो रहा है ना, 500 मार्क्स का हो रहा है। 500 मार्क्स में से आप अगर 250 मार्क्स यानी इसमें से 250 मार्क्स लाएंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता। हालांकि कोई 250 मार्क्स लाता नहीं है, कोई लाता है, कोई लाता ही नहीं है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुकेगा। तो हम इसको समझ लिए। ऑप्शनल पेपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शनल पेपर लेना चाहते हैं और किसमें आप कंफर्टेबल हैं। जो विषय आपको सबसे अच्छा हो और सबसे मजबूत हो तो उसी को आप सुन लीजिएगा। अब हम सामान्य मेंस में आते हैं। मेंस के सामान्य अध्ययन में सबसे पहले निबंध है। निबंध भी 250 नंबर का होता है। जीएस फर्स्ट पेपर भी 250 नंबर होता है, जिसमें सबसे पहले ज्योग्राफी दोनों ज्योग्राफी पूछता है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। हिस्ट्री तीनों दो, हिस्ट्री तो 4 है, मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट और वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप एंशिएंट और मॉडर्न को छोड़ दीजिए। जो मॉडर्न है, मॉडर्न और प्लस वर्ल्ड में से पूछता है यहाँ पे। उसके बाद आपका करंट कल्चर हो जाएगा। कल्चर में भी जो संस्कृत का जो कल्चर होता है वह पूरे छानकर एक कल्चर एंड संस्कृति को बनाया जाता है। तो आपको कल्चर पढ़ना होगा। यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको करीब जब आप एग्जाम देने वाले हैं, मान लीजिए कि आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको उसके ठीक 1 साल पहले का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। अब आते हैं जीएस सेकंड पेपर में। जीएस सेकंड पेपर 250 नंबर का होता है, जिसमें पॉलिटी होता है। आईआर को कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। इसको हम अंतरराष्ट्रीय संबंध बोलते हैं। अब हम जीएस थर्ड पेपर में आते हैं। जीएस थर्ड पेपर भी 250 नंबर होता है। इसमें इकोनॉमी होता है, सब फर्स्ट सब्जेक्ट इकोनॉमी। डिजास्टर मैनेजमेंट, इसे हम कहते हैं आपदा प्रबंधन। आईएस इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। साइंटेक्स विज्ञान, यह हो जाएगा विज्ञान। और जो फोर्थ पेपर है जीएस का, इसमें आपको कितना एथिक्स है। एथिक्स को हम नीति शास्त्र भी कहते हैं। इतना जो सब्जेक्ट है या सब यूपीएससी सिलेबस में है। और इस जो जितना भी सब्जेक्ट है, आप इतना अगर कवर कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ज्यादातर आपको ऑप्शनल पर ध्यान देना है। ऑप्शनल आपको मजबूत हो जाएगा। तो ये जो अगर आप पॉलिटी ऑप्शन लेते हैं तो ये ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब को कवर कर लेगा आपका पॉलिटिकल साइंस। जब ऑप्शनल लग गया तो ये सब को कवर कर लेगा। तो हमारा तो राय होगा कि बेहतर आप पॉलिटिकल साइंस से लें, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इसको जरूर और बच्चों के साथ भेजिएगा और बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।